काफी लंबे अरसे के बाद, यूं कहें सालों बाद, अब कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, और वो भी गांधी परिवार से अलग। मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के जो इस बार काफी लंबे सालों के बाद गांधी परिवार से अलग बने हैं। अब इनके आने पर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि 2024 में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है? इसका असर क्या होगा झारखंड और बिहार में, जहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है? इन तमाम मसलों पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन मौजूद हैं। गंगेश जी, सबसे पहले तो ये जीत बहुत भारी मतों से जीते हैं खड़गे साहब, इस जीत को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 साल के बाद गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई अध्यक्ष चुनकर आया है। तो एक जो पार्टी पर यह आरोप लगातार लग रहा था कि गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त वो कुछ सोच ही नहीं रही है, अब वो आरोप कम से कम मिट जाएगा। हाँ, लेकिन अब आरोप लगाने वाले आगे भी लगाते रहेंगे कि वो जो सिलेक्शन है, वो खड़गे जी का जो सिलेक्शन है वो गांधी नेहरू परिवार की तरफ से हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्पिरिट क्या है। आखिर गांधी नेहरू परिवार किसी न किसी को तो वोट देता ही, या किसी न किसी को सपोर्ट करता ही, इसलिए ये अब बहुत जायज़ सवाल नहीं है। हाँ, अब जहाँ तक बात है कि 2024 में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। 2.25 साल का समय है उनके पास करिश्मा करने के लिए। 2.25 साल का समय है और उनके पास बहुत सारे विषय हैं जिन पर उनको अभी काम करना होगा। पहली बात तो ये कि पार्टी जिस तरह से हम कह सकते हैं पार्टी के कुछ धड़े अलग हो रहे हैं, और वो जो धड़ा है वो बहुत प्रभावी है, और जिसके लिए थरूर साहब इस मैदान में उतरे थे, तो वो धड़ा भी कमज़ोर नहीं है। और उन्हें वो जो धड़ा था वो मुखर ज़्यादा नहीं था, इसलिए कि गांधी नेहरू परिवार का नाम सामने था। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो ये है कि उनके खिलाफ जो धड़ा पार्टी में मजबूत होगा, वो सीधा सीधा उनसे बात करेगा, उनसे उनकी जवाबदेही तय करेगा, जो वो गांधी नेहरू परिवार के लिए नहीं करता था, वो नहीं कर सकता था। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहले उस चुनौती से निपटेंगे जो कि पार्टी के अंदर है, फिर वो निपटेंगे विपक्ष से, या अपने विपक्ष से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, मैं अभी देख रहा था, अभी तक जो चीज़ें निकल कर आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी को बधाई दी है, लेकिन इस चुनाव के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका रिएक्शन क्या है। क्या उन्होंने अपनी तरफ से इसका स्वागत किया है? क्या उन्होंने ये बात कही है कि अब शायद कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ बड़ा विकल्प तैयार करने की स्थिति बनेगी? देखिए, जब बंगाल का चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी के नाम पर एक शोर मचा और लोग इकट्ठे हो गए। अभी तेजस्वी यादव के नाम पे हुआ, इस तरह से बनता रहा है। हेमंत सोरेन के भी मंच पर बहुत लोग आए, लेकिन ये जो एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में हुआ है, उसको विपक्ष किस तरह से देखता है, विपक्ष के बाकी नेता किस तरह से देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो बेहद अहम है। उनको भी नोटिस करना होगा, और हम अपने भविष्य के प्रोग्राम में बताएंगे कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरह से उस पर रिएक्ट किया, और या फिर वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो जाए फिर हम बताएंगे। क्योंकि जो कांग्रेस के समक्ष अभी चुनौती है, बड़ी चुनौती, वो ये नहीं है कि सत्ता कैसे हासिल करती है। अभी उसके लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो बीजेपी के विकल्प के रूप में कंसिडर की जाए वो पार्टी। तो अभी तो सबसे पहले उनको उस चुनौती से बाहर आना है। ये जो थर्ड फ्रंट को लेकर जो मोर्चा चल रहा था, नीतीश कुमार भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे, कई जगह पर गए, मुलाकात भी उन्होंने की है कई नेताओं से। तो क्या खड़गे के आने से एक वो जो सबके मन में था कि कांग्रेस राजी नहीं होगा बिना गांधी परिवार से अलग किसी को नेता बनाने के लिए, तो क्या वो राहें अब आसान हो रही? जब कांग्रेस अपने परिवार से अलग जब अध्यक्ष बना रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में जो दूसरे मोर्चे को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, उसका नेतृत्व किसी और के हाथ में जा सकता है? देखिए, अब ये तीसरा मोर्चा पहले
तीसरा मोर्चा को खत्म करना होगा। जब वो मोर्चा खत्म होगा तो फिर दूसरा मोर्चा अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है? क्या अभी तक की खबरों में ऐसा आपको दिख रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया हो और इसका स्वागत किया हो? और अभी तक का रिएक्शन ये नहीं बता रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी तो बधाई दे देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी दे देते हैं, लेकिन जिनके साथ उनको चलना है वो उतने सक्रिय रूप से उनके साथ अभी दिख नहीं रहे हैं। तो पहली चुनौती उनकी बाकी है। देखिए, अभी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो गुजरात में वो जो मेहनत कर रहे हैं वो उस पर पानी फिर जाएगा, या हिमाचल में जो वो मेहनत कर रहे हैं उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये जो चीज़ें खड़ी हो गई हैं बीच में कांग्रेस के, वो सबसे बड़ी चुनौती है। पहले तो उनसे निपटना होगा, फिर पार्टी की अंदरूनी बातों से निपटना होगा, और विपक्ष उनका जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं पॉलिटिकल राइवल है बीजेपी, उससे वो सबसे लास्ट में निपटेंगे, जब पहले इन सब बातों से निपट लेंगे। हाँ, तो अभी तक हम इसको कह सकते हैं एक शुरुआत है, कांग्रेस के लिए अच्छी शुरुआत है। और इनको देखा जाएगा, पहले तो परखा जाएगा कि क्या वो गांधी नेहरू परिवार के साये के बतौर काम करते हैं या इंडिविजुअली भी उनका कुछ। ये बेहद अहम होगा। और इसी से जुड़ा हुआ झारखंड, यहाँ की कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर क्या बदलाव हो सकता है? यहाँ पर क्या कोशिश होगी खड़गे की कि सरकार में है और सरकार में बने रहें, इसके लिए किस तरह और कांग्रेस मजबूत हो? देखिए, झारखंड में कांग्रेस की स्थिति अच्छी बनी हुई थी, और जिस तरह से वो कांग्रेस यहाँ परफॉर्म करके आई थी सत्ता में, उसको बहुत अच्छा माना जाना चाहिए था। लेकिन हालिया जो घटनाएं हुई हैं, 3 विधायक को पकड़ा जाना और पार्टी के अंदर रिफ्ट, या ये इस बात की हमेशा चर्चा बना रहना कि पार्टी के कुछ विधायक टूट रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि झारखंड में ये तो बताया गया कि हेमंत सरकार के सामने चुनौतियां हैं, ये बताया गया कि हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो विधायक कौन से हैं जिनको खरीदा जाना है, या हम कहें कि जिनका समर्थन टूट रहा है, वो अभी तक उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों पर ये बात नहीं गई। वो सारे आरोप एक तरह से कांग्रेस पर आए, जबकि वो सत्ता में है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे आरोप कांग्रेस ने खुद अपने ऊपर लिए। ये किसी और ने नहीं कहा, ये उन्होंने खुद अपने ऊपर लिए। उन्हीं के विधायक गए, उन्होंने 3 विधायकों के खिलाफ ये किया, और चाहे और भी जो नाम आए वो सारे कुछ उन्हीं के विधायकों के थे। मतलब ये है कि वही कांग्रेस के ही विधायक हैं, ये टूट रहे हैं, ये कांग्रेस के ही विधायक बोल रहे हैं, केस भी उन्हीं के विधायक कर रहे हैं, वो तमाम तरह की बातें हैं। तो जेएमएम की छवि इस पूरे संकट में इंटैक्ट रही, बनी रही। जेएमएम पर आरोप नहीं लगा कि उनके विधायकों के साथ कुछ खरीद फरोख्त का मामला है, ना जेएमएम ने कभी बताया कि उनके विधायकों को खरीदने का कोई प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस ने खुद ही बताया, और उन्होंने अपने 3 विधायकों को उस तरह से सस्पेंड भी किया। तो कांग्रेस झारखंड जो एकमात्र स्टेट था, मुझे लगता था छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ पर चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी, तो ये यहाँ की स्थिति खुद कांग्रेस के नेताओं ने ख़राब की है। तो अब ये बहुत देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि एक कर कई स्टेट कांग्रेस के हाथ से निकल रहे हैं। राजस्थान में भी हाल में जो कुछ हुआ, कांग्रेस में जिस तरह लग रहा था कि अब बस सरकार गई तो कांग्रेस का भी खात्मा हो जाएगा यहाँ से। तो ये बड़ी चुनौती है, और इससे निपटने के लिए क्या यहाँ कोई फेरबदल की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, फेरबदल होना नहीं होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मतलब ये है कि कितनी पकड़ केंद्रीय नेतृत्व बना कर रखती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो लोग हैं वो असंतोष यहाँ भी है, और हर पार्टी में असंतोष होता है, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ ठीक से होती है तो फिर बहुत ज़्यादा पार्टी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अगर ढीला रवैया अपनाता है तो उसका असर होता है, और तब फिर पार्टी के बिखरने के आसार होते हैं। तो लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नए जोनर, देखिए कांग्रेस का जो विस्तार हो रहा है वो साउथ के एरिया में
हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का भी अच्छा रिस्पांस बिल्कुल बिल्कुल उधर मिल रहा है और नॉर्थ में एक तरह से वो कट रहे हैं ना, आप देखते जाएंगे नॉर्थ में उनको रिप्लेस कर रही है आम आदमी पार्टी। तो ये अच्छा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूँकि साउथ से हैं, वहीं से अध्यक्ष बने हैं, तो वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा महसूस होगा वहाँ के लोगों को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अब वो जब अपना कार्यभार संभालेंगे तो ये देखना होगा कि किस तरह से वो आगे काम करते हैं। तो चुनौतियां कई हैं उनके सामने अभी फिलहाल। बिल्कुल अभी बहुत चुनौतियां हैं और चूंकि अनुभवी हैं इसलिए वो इससे निपट लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी को किस स्तर तक पहुंचाना है, जिस स्तर तक पहुंचाने की अपेक्षा लोग रखते हैं उस वहाँ तक पहुँचने में भी मुश्किलें बहुत हैं और मुकाबला भी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन से है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई इस तरह के पॉलिटिशियन है जिनका इमोशनल पक्ष बहुत मजबूत है या प्रैक्टिकल पक्ष बहुत मजबूत है। वो जिनसे मुकाबला है वो भी ठीक ठाक अपनी पकड़ रखते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए रास्ते आसान नहीं हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि गांधी नेहरू परिवार ने एक रास्ता दिया है और एक नई सोच के साथ अगर खड़गे अपने तरह से काम करते हैं तो शायद पार्टी की छवि बदलेगी। क्योंकि ये लगातार हो रहा था कि और इस पर सवाल उठते रहे थे कि इतने चुनाव हारने के बाद भी सारी चीज़ें राहुल गांधी के पास कैसे हैं, सोनिया गांधी के पास कैसे हैं। तो अब कम से कम ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, अब चीज़ें बदली हैं। ये सबकी नज़र होगी इस पर कि परफॉर्मेंस सुधरता है या नहीं सुधरता है। तो कांग्रेस भी एक संदेश देने का कोशिश कर रही है इस चुनाव के बाद कि अब कांग्रेस बदल रही है, ये हम कह सकते हैं। आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कई चुनौतियां होंगी, उससे कैसे वो निपटते हैं और कैसे कांग्रेस को मजबूत करते हैं, ये कुछ ही समय में आने वाले कुछ महीनों में ये साफ नजर आने लगेगा। इसी तरह लगातार आपको खबरों से हम बाखबर करते रहेंगे और उसके तह तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। हॉट लिप्स काके रोड रांची अब नए अवतार में। फैमिली फ्रेंड्स या खुद को देनी हो ट्रीट तो दे हॉट लिप्स के इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल स्पेशल वेज एंड नॉन वेज डिशेस के साथ। हॉट लिप्स के एक्सपर्ट शेफ और हॉस्पिटलिटी टीम हमेशा रखे हेल्दी फूड और आपके वेल्दी मूड का ख्याल। हॉट लिप्स, गिव योर टेस्ट अ ट्रीट। विजिट नाउ।